देखिए, देश में गरीबी है, देश में बेरोजगारी है। 140 करोड़ लोगों में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। तो भारत विकास में पीछे है कि आगे है? अगर जीडीपी को आप लेके चलते हैं, जीडीपी में हम आगे हैं, तो भारत का लोकतंत्र कहता है कि जीडीपी सिर्फ विकास नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता की भी जरूरी है। आप समझिए कि ये इसकी जरूरी है, लोकतंत्र कह रहा है। अब एक चीज और आइए समझते हैं। अब ये श्रम देखिए, श्रम है 68%, दिमाग है 31% और रुपया है 1%। यानी ये तीनों जब मिलते हैं तो देश का विकास होता है। अब देखिए ये क्या है। अब मान लीजिए किसी देश का विकास जो होता है वो रुपया के बल पे होता है, और रुपया आता कहां से है? गवर्नमेंट के पास टैक्स से आता है। तो ये एक फॉर्मेट देखिए, 1% लोग भारत में ऐसे हैं जो अमीर हैं, व्यवसायी हैं, जो 45% से लेके 48% टैक्स देते हैं। वो लोग ये हैं, ये व्यवसाय हैं। और 31% मिडिल क्लास है, जो टैक्स देती है उसका कोई डाटा नहीं है। आप यही बात समझ लीजिए, जी मिडिल क्लास इनपुट पर टैक्स देती है, बेचने में, खरीदने में, खाने में, पीने में, और रोड पर चलने का भी टैक्स देती है। और इसके एवज में गवर्नमेंट से क्या फैसिलिटी मिलती है, ये मिडिल क्लास वाले जानते हैं, तो वहां नहीं जाते हैं। अब ये मिडिल क्लास जो वाले हैं, ये दिमाग देते हैं, दिमाग से अपना छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, और ये दिमाग खर्च करते हैं देश के विकास में। और ये 68% जो है, 68% वाले हैं, ये हैं जो लोअर मिडिल क्लास हैं और बीपीएल वाले हैं। और ये कोई टैक्स देते नहीं है, क्योंकि इस स्लैब में आते ही नहीं है। और इसी में से 80 करोड़ लोग जो हैं, जिनको फ्री राशन भारत सरकार दे रही है। आप समझिए, अब देश को अगर श्रम, दिमाग और रुपया मिलेगा तब देश का विकास होगा। और आप यहां देखिए, मिडिल क्लास वाले के लिए समझना जरूरी है कि मिडिल क्लास कितना प्रेशर में रहता है। आज ये 1% जो रिच जो देते हैं, 45 से 48%, ये सिर्फ अमीर लोग नहीं देते हैं, ये मिडिल क्लास दिन रात मेहनत इनके फैक्ट्री में करता है, दिमाग देता है। और ये श्रम वाले अपने श्रम देते हैं, जो दे पाते हैं, तब ये भारत सरकार को इतना टैक्स देते हैं। अब यहां आइए, अब आप मानते हैं कि देश में 68% लोग ऐसे हैं जो फ्री राशन दिया जा रहा है, यानी वो आत्मनिर्भर नहीं है। और जब फ्री का राशन गवर्नमेंट देगी तो वो श्रम क्यों करेंगे? वो आत्मनिर्भर बनेंगे नहीं, तो श्रम नहीं करेंगे। तो ये 68% जो श्रम देके अपना देश को विकास करेंगे, उनको फ्री में दिया जाएगा तो श्रम मिलेगा नहीं, तो भारत को तो इससे नुकसान होगा। आज सरकार फ्री में दे रही है। आप समझिए, सालाना जो है, आज जो फ्री राशन दिया जा रहा है, 2.13 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है सरकार की तरफ से। अगर उसको शिक्षा में, रोजगार में खर्च किया जाता, आत्मनिर्भर बनते। और ये आत्मनिर्भर बनते, अगर शिक्षा से दिमाग का आते तो 31% वाले में आते, मिडिल क्लास में आते, फिर भी देश का भला होता। और अगर इनको फ्री ना देके छोटा मोटा रोजगार दिया जाता तो देश के विकास में इनका सहयोग होता, श्रम का यूज होता। अगर श्रम का यूज इतने परसेंट लोग देश में अपना योगदान ना दे, फ्री में मिले, तो देश को नुकसान है कि नहीं? अब समझिए, आखिर गवर्नमेंट फ्री में क्यों दे रही है? अब है कि इसमें नेता हैं और आम लोग हैं। अगर आप फ्री दे के अगर वोट लेते हैं, या हम लोग आम लोग हैं फ्री लेके वोट देते हैं, तो दोषी कौन है? आज देश में जाति और धर्म पे अगर वोट मांगा जाता है तो सही है कि गलत है? और अगर जाति और धर्म के नाम पे हम वोट देते हैं तो हम सही है कि गलत है? यानी देश के विकास के लिए एक अलग लेवल में हमें जाना होगा। और जब तक उस लेवल को हम नहीं पकड़ेंगे, और नेता या आम लोग विकास पे वोट देना और विकास पे वोट नहीं लेंगे, तो देश के विकास होगा क्या? तो ये पूरा सिंपल फंडा है। देश को चाहिए पैसा, देश को चाहिए दिमाग, और देश को चाहिए श्रम। और नेता का चाहिए, नेता जो देश को आगे बढ़ाने वाले, वो एक क्लियर पॉलिसी, जिसमें एक ही मापदंड हो, विकास, विकास, विकास।